बारिश पड़ रही है, बारिश। और आज अम्ब्रेला भी नहीं है और रेनकोट हम लेके नहीं आए हैं। लेकिन भाई काम तो काम है। ट्रेन मैनेजर को मैं हमेशा से वाली बात बोलता हूँ कि सारी सीज़न में उनको काम करना होता, चाहे ठंड हो, बारिश हो, बरसात हो, गर्मी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ट्रेन मैनेजर का काम है कि अपने लोड को सुरक्षित संरक्षित दृष्टि से उसके डेस्टिनेशन तक पहुँचाना। अभी फ़िलहाल इसके थोड़ा सा खड़ा होता है, फिर आप लोगों से बात करते हैं। लोड मैंने पूरा चेक कर लिया है अच्छे से, बस एक छोटा सा और था, आप लोगों से थोड़ा सा बात भी करना था, तो इसलिए फिर मैं दोबारा आया और आप लोगों को बताया कि सारी चीज़ें हैं। अरे अरे कैसे मुकेश भैया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो बस ये सारी चीज़ें हैं। तो आप लोगों को एक यही चीज़ बताना था कि भाई ट्रेन मैनेजर की वर्किंग इतना आसान नहीं है भाई, काफ़ी एडवेंचर्स भरी रहती है, ठीक है, और ब्यूटीफुल भी रहती है, लेकिन भाई चैलेंजिंग भी बहुत रहती है। तो फिलहाल अपन फिलहाल चलते हैं। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। चलो फिर फिलहाल अपने ब्रेक में पहुँचते हैं और बाकी अपना सारी चीज़ हो चुकी है, डॉक्यूमेंटेशन हमारा हो चुका, लोगो पायलट से बात, कंट्रोल से बात हो गया, एवरीथिंग इज डन। बस अब इसे कब चलवाते हैं वो डिपेंड करता है, और बाकी अगर कुछ भी अपडेट होगी तो आपको बताएंगे। तो दिस इज टोटल वर्किंग भाई। आप लोगों को सिर्फ यही बताना था कि भाई कि ये है अपना भाई ट्रेन मैनेजर की जर्नी, ठीक है। मौसम भी है लेकिन भाई काम फर्स्ट प्रायोरिटी पे है, तो बस भाई हम लोग कर रहे हैं। चलिए फिर ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, बाकी कुछ अपडेट होगी तो आपको बताएंगे। फिलहाल अपने ब्रेक पे चलते हैं, बाकी अपना काम करते हैं भाई। मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, वाहिगुरु, जय श्री राम, आदाब, और मेरे सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। तो भाई मेरा तो टाइम हो चुका है, मैं अब अपनी ड्यूटी पर निकल रहा हूँ, लेकिन अब आपका टाइम शुरू होता है, क्योंकि आज हो गई है 13 तारीख और कल है 14। यानी अगर मैं एक उस पर बात करूं तो कल से आपके भविष्य का दिन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। कल से आपके फॉर्म्स भरने का वक्त स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, जिसमें आपको अपने चॉइस के अकॉर्डिंग अपने फॉर्म्स भरने हैं, ठीक है। कहाँ कैसे कहाँ, मतलब जहाँ भी आपके जिस डिवीज़न जिस जोन में आपको सूटेबल लगे आप उस पर उसके बिहाफ पे अपना फॉर्म भरिएगा। बाकी मैं भी आप लोगों को बताऊंगा कि कहाँ अच्छा है, कहाँ पे ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं और कहाँ भरना ठीक रहेगा, ठीक है, और कहाँ की वर्किंग कैसी है। जितना मुझे पता है मैं मैक्स टू मैक्स बताऊँ, क्योंकि आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के प्यार की वजह से काफ़ी डिवीज़न्स, काफ़ी जोन्स के ट्रेन मैनेजर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, जो मतलब हमसे बात उनका रहता है कि जैसे अगर हम साउथ की बात करें, साउथ के भी हमारे पास्ट हैं, ठीक है, और अगर हम ईस्ट वेस्ट नॉर्थ हर डिवीज़न्स के हमारे साथ हमारे टीएम्स जुड़े हैं, तो बहुत एक अच्छी चीज़ है कि हम पूरे अपने भारतवर्ष में जो भी ट्रेन मैनेजर्स की वर्किंग चलती है, हम देख पाते हैं किस तरीके से रेस्ट रहता है, किस तरीके से लॉन्ग आवर ड्यूटीज़ रहता है, कहाँ पे क्या फैसिलिटीज़ है, क्या रिन्यूज, सब अपन लोग एक दूसरे को पता रहता है। तो बहुत अच्छी बात है, और ये सब पॉसिबल हो पाए सिर्फ आप लोगों की वजह से। अब ये वो लोग हैं कि जब हम लोग ने 2019 वाले जब आए थे हमारे साथ, तभी हमारा चैनल स्टार्ट हुआ, तो जितने भी स्टूडेंट्स थे, जितने भी अब तो वो एम्प्लॉय हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और अब ये वैकेंसीज़ वाले हैं, तो एक अपना फैमिली और बड़ा होगा, ठीक है, और भी एक दूसरे कनेक्टिविटी बनेगी, और एक दूसरे को लोग जानेंगे कहाँ पे कैसे क्या, और एक ट्रेन मैनेजर की वर्किंग को आप समझेंगे, एक रेलवे की वर्किंग को आप समझेंगे, क्योंकि रेलवेज में भी बहुत डिपार्टमेंट जिस हिसाब से यहाँ पर है आप उसको समझेंगे, ठीक है। चाहे हमारा ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट हो, चाहे कमर्शियल डिपार्टमेंट हो, ठीक है, चाहे अपना टीआरडी डिपार्टमेंट हो, बहुत डिपार्टमेंट्स है, आप सब चीज़ों को समझेंगे। लेकिन उसके लिए आपको जो मेन परीक्षा है वो आपको क्वालिफाई करना है। मतलब एक तरीके देखा जाए तो आपको पहला चरण आपको निकालना है, और इस चरण से निकालने के बाद फिर आप एक रेलवे फैमिली के आप हिस्सा बन जाएंगे, और फिर हम लोग मिल के काम करेंगे, ठीक है। सोर्स डेस्टिनेशन जाएंगे, क्या चल रहा है, कैसे, बहुत सारी बातें हैं। और अगर आप लोग हमारे में ही मतलब प्यारा डिवीज़न में और टूंडला लॉबी पे आए तो और ही मज़ा आ जाएगा फिर तो। जैसे मुझे याद है जब 2019 वाले सारे फ्रेंड्स आए थे, तो एक ऐसा माहौल बन गया था, एक लॉबी का इतना फैमिलियर माहौल था कि जब भी हम लोग आ रहे हैं, मिल रहे हैं, बातें हो रहे हैं, हम उन्हें चीज़ें बता रहे हैं, ठीक है, अपने सेक्शन के बारे में आप उन्हें समझा रहे हैं। आप देख लीजिए, सरकारी चैनल पर एक वीडियो पड़ा हुआ है, ठीक है। एक ऐसा फैमिली, एक ऐसा एक दूसरे से कनेक्टिविटी बन गई थी जो आज भी बरकरार है। लेकिन अभी क्या है, कुछ लोग जा चुके हैं, कुछ लोग आ चुके हैं, तो ये चलता रहेगा। एक चक्की है जो घूमती रहेगी, लोग अपने घर के नज़दीक जाते रहेंगे। काफ़ी लोग पूछते हैं कि सर क्या हमको होम टाउन मिल सकता है। देखो डिपेंड करता है आपके लॉबी के, ठीक है, आपके डिवीज़न के हिसाब से। जैसे मेरा अलीगढ़ है और मेरा जो लॉबी है वो टूंडला है, तो नियर अबाउट 78 किलोमीटर है, तो रेस्ट में मैं ईजिली अपनी परमिशन लेके मैं आ जाता हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये धीरे धीरे आप लोगों को पता चलेगा जब आप इस फील्ड में आप आ जाएंगे। तो फिलहाल मेरा टाइम हो गया, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ बेस्ट विशेस देने के लिए मैंने ये मैसेज है कि प्लीज़ आप सभी लोग बस आप अच्छे से कल से जुट जाइए, ठीक है, अपना फॉर्म फिलअप कीजिए, तैयारी कीजिए और इस एग्ज़ाम को क्रैक कीजिए और एक रेलवे फैमिली का आप हिस्सा बनिए। क्योंकि रेलवे
मुझे ऐसा लगता है ना कि रेलवे बहुत वास्ट है, ठीक है, और रेलवे को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। रेलवे की जर्नी को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से रेल काम करती है ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक बहुत बड़ा ये चक्र है, मैं हमेशा बोलता हूँ बहुत बड़ा समंदर है, ठीक है, जिसको आपको पार करना है। तो बस अच्छे से आप आ जाइए। और बाकी काफ़ी लोग बोलते हैं कि आपकी लॉन्गर ड्यूटी कितना रहा है, कितना मैक्स टू मैक्स किलोमीटर गए हैं। तो दोस्त ये चीज़ तो आप हर सेक्शन का अपना अपना अलग है, ठीक है। जैसे मैं कुंडला से प्रयागराज तक गया हूँ, ठीक है, और शॉर्ट ट्रिप मैंने आपके मिताबली टू एतमादपुर किया है, मतलब 6 किलोमीटर का भी किया है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा लॉन्गर ड्यूटी, प्लस आप फैमिली के लिए बोलते हैं, ये ऑब्वियसली आप फैमिली के लिए भी टाइम दे सकते हैं, स्टडी के लिए भी आप लोग टाइम दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए सिर्फ आपको अपना रूटीन मैनेज करना पड़ेगा। अभी एक मेरे दोस्त है, मेरे पास कल ही मैसेज आया था कि भाई एवरीथिंग इज़ गुड, सब बहुत अच्छे से मैनेज हो रहा है। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि एक ट्रेन मैनेजर ने ये बात बोली, 2019 वाले थे। तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि अब हमारे जो TMs इस चीज़ को समझ रहे हैं, मैनेज करना सीख रहे हैं, ठीक है। फैमिली भी इस चीज़ को समझ रही है कि हाँ भाई थोड़ा अनशेड्यूल्ड है, लेकिन अगर एक दूसरे को सपोर्ट अगर बना रहे ना, तो इससे अच्छा कुछ नहीं मेरे भाई। बस ये आप लोगों को बताना। बाकी हमारे 2 बैग्स रेडी हैं, ठीक है, ट्रेन मैनेजर्स का। दिस वन इज़ 1, ओके, एंड दिस वन इज़ 2। तो ये हमारे 2 बैग्स है, 1 और 2। बस हम इनको लेके निकलेंगे। इन बैग्स में क्या है, इन पिटारों में क्या है, वो हम आपको एक अलग वीडियो बनाएंगे, क्योंकि भाई इसके अंदर अपना 3 दिन का स्टॉक भी रहता है, ठीक है, इन दोनों के अंदर। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब ये एक तरीके से क्या बताएं आपको, हम लोग की एनर्जी भी है इसमें, और हम लोग की जर्नी के टाइम पे जो चीज़ें हम लोग को मतलब यूजेबल होती है, वो सारी चीज़ें इनके अंदर है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिलहाल बस हम लोग यहाँ से निकलते हैं। बाकी मैं एक बार थोड़ा बारिश वारिश भी हो रही है। मम्मा मसला, ठीक है मम्मा, मैं निकल रहा हूँ मम्मा से मिलने। बाकी तो बस सब लोगों से मिल लिए। ऐसा लगता है जैसे हम लोग मिशन पे जा रहे हैं। चलिए तो फिर ये सब कपड़े अपने सूख रहे हैं, क्योंकि बारिश की वजह से थोड़ा सा अभी धूप नहीं निकल रहा है। तो चलो फिर तो मिलते हैं नए ब्लॉग नेक्स्ट तब नए सरकारी मुद्दे। तो जय हिंद जय भारत, जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं क्लोज करते हैं, और फिर आपको मिलते हैं आज डे वर्किंग में, ठीक है। चलिए बाय, टेक केयर, सब लोग ख्याल रखिए, और ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। बस अपना अच्छे से फॉर्म फिल कीजिए, तैयारी कीजिए, और अपनी पोजीशन ग्रैब्स कीजिए रेलवे में, और अपने को भारतीय रेलवे में सर्व कीजिए, क्योंकि दिस इज़ लाइक माई लव। मतलब रेलवे मेरे यहाँ है, और मैं चाहता हूँ आप लोग को भी यहाँ रहे, क्योंकि जिस चीज़ को आप यहाँ बसा लेते हैं वो ऐसे हो जाता है। चलिए फिर तो बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए, फॉर्म फिल कीजिए, तैयारी कीजिए, और अपनी पोजीशन ग्रैब कीजिए। तो चलो मिलते हैं नए ब्लॉग नेक्स्ट स्टोरी से, तब तक बने सरकारी मुद्दे से। तब तक जय हिंद जय भारत, नमस्कार, टेक केयर, बाय।